दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आपके बीच में सफल बैच की अगली श्रृंखला उपलब्ध है। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार सफल बैच के तहत हम आपके बीच में हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप सभी लगातार कमेंट कर रहे हैं, आपके मैसेज आ रहे हैं कि भैया क्या आप नोट्स नहीं देंगे। आप तो कहे थे कि 14 तारीख से ही क्लासें कंटिन्यू चलेंगी। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा है जब तक आप पूरे सिलेबस से रूबरू नहीं हो जाएंगे, यार कल परसों तक हम पूरे, उम्मीद है कि कल या परसों तक आपके पूरे सिलेबस को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, सिलेबस कम से कम आप सिलेबस से रूबरू हो जाइए। रही बात सिलेबस भेजने की, ठीक है, तो आपको बुक मिलेगी, बुक में भी आपका सिलेबस रखा है। ठीक है, मैं भी सिलेबस आपको शेयर कर दूंगा, सिलेबस शेयर करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जितना परेशान हैं, आपने मुझे 220 रुपया पेमेंट किया है, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत रुपया आपने दे दिया। ठीक है यार, ऐसी बात नहीं है। लोग कह रहे हैं मैंने फालतू के ग्रुप में जुड़ गए हैं, तमाम तरह के कटाक्ष छाप के आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल बेहतरीन जगहों पर जुड़े हैं, आप परेशान न होइए। ठीक है, ये 6 महीने का सिलेबस है, इसमें क्या रखा हुआ है, मुश्किल से अगर पढ़ाया जाए तो 1 महीने में आपका ये मैथ वगैरह जो भी है इनका सिलेबस वो फिनिश हो जाएगा। लेकिन आप तो ऐसा परेशान है कि लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ आपने कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान ना होइए। मैंने आपसे कहा है आपके हर एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, है ना, हर एक टॉपिक को हम अच्छी तरह से आपको बताएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्यता का परिचय दें। सिलेबस मैं आपको शेयर कर दूंगा, जितने सिलेबस मैंने आपको बताया है, हर एक सिलेबस को हम आपके बीच में जो ग्रुप पड़ा हुआ है, सफल बैच का बना हुआ है, उस ग्रुप में हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, बाकी नोट्स भी आपको यहीं पर मिलेगी अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, एक छोटी सी प्राइस है, इसी शुल्क में जो 220 रुपया आप जो है देकर परचेज करेंगे, इसमें मैंने मॉडल पेपर के साथ आपके जो है प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, प्लस सारे सब्जेक्ट की क्लास रहेगी, चाहे लाइव चलाई जाए चाहे रिकॉर्डेड चलाई जाए, क्लास आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के नोट्स रहेंगे। मैं 4 चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर भी आपको लग रहा है कि मैं फालतू जगहों पर जुड़ चुका हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, हमारा आज का टॉपिक है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर विज्ञान पाठ्यक्रम। विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक बनता है सजीव वस्तुएं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, यह जो साइंस का टॉपिक है ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। अगर आपने साइंस साइड से बीएससी किए होंगे, एमएससी किए होंगे या बीएससी ही किए होंगे, तो आपने हर चीज को देखा होगा, लेकिन थोड़ी सी समस्याएं जो बीए करके आए होंगे उन बच्चों के पास कठिनाई होगी, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। मैं दावा करता हूं कि आपके हर एक कंफ्यूजन्स को हम दूर करेंगे, लेकिन आप मेरे साथ अनवरत चलिए। ठीक है, अगर आप एक कदम चलेंगे, ठीक है, तो मैं और आपको आगे ले चलने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप चलकर तो देखिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, सजीव वस्तुएं जिसमें जीव पाई जाती है, हम आप सजीव हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इसके अंतर्गत ये तो आपके चैप्टर का नाम है प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं। अब भैया बताइए, प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं, मानव निर्मित वस्तुएं जो हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, वो मानव निर्मित है, जो भगवान ने बनाया है वो प्राकृतिक वस्तुएं हैं। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है, उसका वर्गीकरण, यानी मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुओं का वर्गीकरण मुझे करना है। सजीव व निर्जीव में अंतर, हमारे और इस मार्कर में क्या अंतर है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, चुटकियों में मैं आपको बताऊंगा। पौधे और जंतुओं में अंतर, पौधे और जंतुओं में क्या अंतर होता है, ठीक है, वह उनमें क्या समानता पाई जाती है। जंतुओं और वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन, जो जंतु होते हैं और वनस्पतियां होती हैं, उनमें जो वातावरणीय एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन पाया जाता है वो किस प्रकार से होता है, ये आपको पहले चैप्टर में पढ़ना है। पहले चैप्टर में तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी,
वैसे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं ये बिल्कुल हलवा चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आप अगर दिमाग लगाएंगे तब भी आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपने मुझे, आप कहेंगे कि मैंने तो पैसा दिया आपको, आप मुझे नोट्स दीजिए। हाँ मैं मानता हूँ आपने मुझे दिया है, मैं आपको नोट्स भी दूंगा, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए, वनस्पति जगत आप देख पा रहे हैं विभिन्न, अब देखिए यह तो सजीव वस्तु में थे, अब यहाँ पर आपका बॉटनी का पोर्शन आ रहा है दूसरे चैप्टर में। पौधे के विभिन्न भाग एवं उसके कार्य, जो हमारा पौधा होता है, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है। पौधे के विभिन्न भाग एवं उसके कार्य, जैसे पौधे के कौन, कैरिक्स, करोला, इनके कार्य क्या होते हैं, इनके भाग क्यों होते हैं, ठीक है। कार्य और पौधे और जंतुओं की उपयोगिता, ठीक है। पौधे और जंतुओं की उपयोगिता क्या है, पौधे के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उपयोग, है ना। आपको इसमें पढ़ना है पौधे के जो विभिन्न भाग हैं उनके रूपांतरण एवं उनके उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है, इसको पढ़ना है। अब जरा सा विचार करें, थोड़ा सा आपको ये टफ लग रहा होगा। टफ क्या है इसमें, जो समझने की बातें हैं, पौधे के विभिन्न भाग एवं उसके कार्य, यही चीजें थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, ये चीजें महत्वपूर्ण हैं जो पहले टॉपिक है। बाकी और पौधे और जंतुओं की उपयोगिता, पौधे और विभिन्न भागों का रूपांतरण, ये आसान सा चीज है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। पहला टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन हम टफ नहीं बनने देंगे, बिल्कुल आसान आपको बताएंगे। चलिए, इतनी चीजें आपकी हो गई। अगला टॉपिक हमारा आता है पौधों में प्रजनन व उसके प्रकार, रिप्रोडक्शन। अगर सीधा कहा जाए तो पौधे किस प्रकार से जनन करते हैं, पौधों में प्रजनन व उसके प्रकार। ये तो छोटी छोटी टॉपिक आपको लग रही है, लेकिन यार अगर जब पढ़ा जाएगा ना, जब लेक्चर आपको दिया जाएगा तो थोड़ा सा अपने आप में बड़ा होता है, आपको समझाने के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी देना आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए, देख पा रहे हैं पौधों में प्रजनन व उसके प्रकार। एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, आपका फीडबैक मुझे चाहिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज मुझे अपना जो है फीडबैक दें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को जो है बताएं कि कमेंट के माध्यम से कि वीडियोज अच्छी लग रही है, ठीक है। नहीं अच्छी लग रही है, कहीं कमियां हैं, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे जो है जरूर बताएं, क्योंकि अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मेरा जो पढ़ाने का तौर तरीका है इसी तरह से चलता रहेगा। अगर आप मुझे अवगत कराते रहेंगे भैया यहाँ कमियां हैं, आप इस कमी को दूर कर लीजिए, मैं निवेदन भी आपसे करूंगा कि आप इस चीज को बताने का प्रयास करें, क्योंकि कमियां हर किसी में होती हैं, कमियां मुझ में भी हैं, कमियां आप में भी हैं, ठीक है। हम आपकी कमियों को दूर कर रहे हैं और आप मेरी कमियों को दूर करें। आप मुझे अवगत कराएं कि क्या कुछ आपको दिक्कत है, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। सबसे बड़ी समस्या तो दिखने वाली है, लोग कह रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि थोड़ा सा आप क्वालिटी को बढ़ा कर देखिएगा, ठीक है। चलिए, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है भैया, इसलिए मुझे वाइट बोर्ड पर आना पड़ता है, ठीक है। जिसके पास जो है उसी में संतुष्ट रहे। आने वाले समय में हो सकता है, भगवान करे आप लोगों का दुआ आशीर्वाद रहा तो मैं भी डिजिटल बोर्ड पर कभी आ जाऊंगा। बहरहाल उन चीज़ों को छोड़िए, अपने टॉपिक पर आइए, ठीक है। यहाँ देखिए, लैंगिक व अलैंगिक जनन, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये साइंस साइड के बच्चों के लिए काफी आसान होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको पढ़ना है। पुष्प के भाग क्या होते हैं, पुष्प के कई भाग होते हैं, बड़ा अच्छा टॉपिक है, अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है, इसको भी पढ़ना है। और यहाँ परागण, इसे कहा जाए पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, बीजों का प्रकीर्णन, यानी परागण, निषेचन, बीज और बीज के प्रकीर्णन को आपको पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप अपर लेवल तक जब जाएंगे, जब जूनियर का आप टेट देंगे तो ये सब सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी से आप क्लियर करते हुए चले, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ ये तो आपका हो गया लैंगिक और अलैंगिक जनन, आपको हम पढ़ाएंगे दोनों में अंतर क्या होता है, सब कुछ हम आपको डिफाइन करते हुए लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपका आता है 4 नंबर से फिजिक्स का पोर्शन आ रहा है। देखिए, भौतिक मापन क्या होता है, आवश्यकता एवं विधियां, ठीक है। यहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति, ये बिल्कुल फैक्ट और कहा जाए महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी गतियां आ रही हैं, रेखीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति और रेखीय गति, ठीक है। ये रेखीय गति को आपको पढ़ना है, चूंकि एक गति आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है, एक गति पूछी जाती है, लेकिन आपको पढ़ना तो सब गति को है, क्योंकि कौन सी गति पूछ लिया जाए ये किसी को नहीं पता।
लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। अगर कोई चाहे कि हम अवयव से हर कुछ जान लें तो ये संभव नहीं है। अभी आप सिलेबस से परिचित हो जाइए। आज हम आपके बीच में सिलेबस जो है उम्मीद करते हैं कि हमें लगता है कि हमने कल ही आपको सिलेबस दे दिया था, ठीक है। जो सिलेबस बन रहे थे उसको मैंने उसके पहले जो दिया था उनको प्रोवाइड कर दिया था। आज जो बनेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, ये MKS और ये आपकी जो गतियाँ हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ देखिए आपका आ रहा है मोशन यानी चाल कहा जाए, परिभाषा, सूत्र तथा मात्रक। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए बल, आपको बल पढ़ना है, पेशीय बल। कौन कौन से बल पढ़ना है? पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय और विद्युतीय और घर्षण बल, ठीक है। यानी आपको 5 बल को पढ़ना है। इसी देखिए ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक छोटे छोटे हैं, इस टॉपिक से बाहर आपके DLED में नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब आप जो है बल को पढ़ रहे हैं तो आप बल को चले जाइए, हम इंटर लेवल की किताब उठा लें अग्रवाल की, उसको पढ़ने लगे, ठीक है। तो ये सब नहीं होगा। पता लगा आपको पढ़ना है जो है पदार्थ की अवस्थाएं, तो हम इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री की बुक उठा लें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको उसी लेवल में रहना है। इसीलिए मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। सिलेबस का काम क्या है? जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था भैंस का, ठीक है। यहाँ बीच में एक खूंटा होता है, रस्सी इतनी बड़ी होती, इसी पर भैंस आपकी बंधी होती है और इसी दायरे में ये घूमती रहती है। तो यही आपका सिलेबस काम करता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए मैं आपको सिलेबस, अभी चाहता तो मैं डायरेक्टली क्लास से आपको दे देता, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता यार। आप समझ नहीं पाते कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसलिए आप समझ जाइए, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। आपने अवस्था को सुना होगा, ठोस, द्रव, गैस, तो इसको भी पढ़ना है। पदार्थ की अवस्थाएं 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है ठोस, द्रव, गैस। इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। यहाँ गुण की संरचना क्या होती है, पदार्थ का घुलना, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण को आपने देखा होगा, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। और यहाँ हम मिश्रणों का पृथक्करण किस प्रकार से करते हैं, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें तो हो गई। और यहाँ आगे ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये तो आपका सिलेबस था, लेकिन इसी सिलेबस के अंतर्गत आपको मॉडल तैयार करना होगा। ये मॉडल भैया कोई तैयार नहीं करता, लेकिन आप जान लीजिए कम से कम कि हमारे सिलेबस में है क्या। यहाँ देखिए मॉडल तैयार करना, कुछ बिंदु पर, कुछ बिंदु आपके जो अध्यापक होंगे, जैसे हम तो यहाँ नहीं देंगे कि आप मॉडल तैयार करें या ना करें, ठीक है। लेकिन कुछ बिंदु हैं, जैसे भारत में वर्षा संचयन की प्रणाली पर आपको मॉडल तैयार करने के लिए दिया जा सकता है। गति के नियम पर मॉडल दिया जा सकता है। यानी कहा जाए जो बेहतरीन आपके जो बुकों में होंगे, अगर उस पर हम बात करें तो जैसे बाहर से तो आपको दिया नहीं जाएगा, जो आपके टॉपिक में है वही दिया जाएगा। बाकी ऐसा नहीं कि हम इंटरमीडिएट BSc लेवल तक चले जाए, हम आपको एक ठो मॉडल दे दें, वो आप दिन रात खोलते रहें, मिलेगा ही नहीं, कोई फायदा नहीं। जो आपकी परीक्षा में आए, जैसे हम अभी दे दें कि आप गति के नियम पर मॉडल बनाएं, ठीक है। तो गति आप जब तैयार करेंगे तो आपकी परीक्षा में भी काम आएगा। हमने दे दिया चाल पर आप मॉडल तैयार करें, तो चाल को जब आप मॉडल बनाएंगे, ठीक है, तो आपकी परीक्षा में भी काम करेगा। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। मैंने दावा किया है कि हर एक चीज को हम क्लियर करेंगे। लोग परेशान हैं, हैरान हैं जो है कि भैया आप नोट्स नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि भैया जब तक हम पूरे सिलेबस को, या कहा जाए हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को कवर नहीं कर लेंगे, तब तक हम नोट्स नहीं देंगे, ठीक है। नोट्स देंगे, अभी हम आपको ये सिलेबस में प्रोवाइड करूंगा, ऐसा नहीं, लेकिन यार जो मैंने कहा कम से कम उसको भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि आपको यहाँ से जो क्लासें दी जा रही हैं वो आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।